नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो हाई राइज सोसाइटियों का चलन है और यहाँ पर लिफ्ट एक मूलभूत सुविधा के तौर पर प्रयोग की जाती है, लेकिन लिफ्ट में परिवारों के फंसने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोगों की जान अभी तक लिफ्ट के अंदर फंसने से चली गई है। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईनिस सोसाइटी का है। वहाँ पर एक परिवार के लोग लिफ्ट में सवार हुए थे। वो अपने फ्लैट पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में सवार हुए तो छठी मंजिल पर जाकर लिफ्ट फंस गई और लिफ्ट को खोलने के लिए तमाम तरीके के उपाय लिफ्ट के अंदर से उन्होंने किए। अलार्म बटन दबाया, एक्सटेंशन पर फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद उनका शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तकरीबन 25 मिनट से आधे घंटे तक का वक्त लग गया। उसके बाद लिफ्ट को खोलकर उन लोगों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ये भी आरोप है कि लिफ्ट की देखरेख करने के लिए या ऐसी सिचुएशन में जब लिफ्ट फंस जाती है तो उसको खोलने के लिए, देखभाल करने के लिए किसी को सोसाइटी के अंदर नियुक्त नहीं किया गया है और आए दिन इसी तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं। पिछले दिनों सेक्टर 137 में भी एक महिला की लिफ्ट के अंदर फंसने से मौत हो गई थी। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 8 लोगों की जो एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे उनकी भी लिफ्ट टूट जाने से मौत हो चुकी थी। कई हादसे होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट नियम को बना जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू ना होने के चलते लिफ्ट के रखरखाव में लगातार जो मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं या कंपनियां हैं वो लापरवाही बरतती हैं और लोग इसी तरीके से लिफ्ट में फंसने के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कानून कब तक लागू होगा और कानून लागू होने के बाद लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो हाई राइज सोसाइटियों का चलन है और यहाँ पर लिफ्ट एक मूलभूत सुविधा के तौर पर प्रयोग की जाती है, लेकिन लिफ्ट में परिवारों के फंसने का सिलसिला लगातार जारी है। कई लोगों की जान अभी तक लिफ्ट के अंदर फंसने से चली गई है। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा की पंचशील हाईनिस सोसाइटी का है। वहाँ पर एक परिवार के लोग लिफ्ट में सवार हुए थे। वो अपने फ्लैट पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट में सवार हुए तो छठी मंजिल पर जाकर लिफ्ट फंस गई और लिफ्ट को खोलने के लिए तमाम तरीके के उपाय लिफ्ट के अंदर से उन्होंने किए। अलार्म बटन दबाया, एक्सटेंशन पर फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद उनका शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और तकरीबन 25 मिनट से आधे घंटे तक का वक्त लग गया। उसके बाद लिफ्ट को खोलकर उन लोगों को बाहर निकाला गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ये भी आरोप है कि लिफ्ट की देखरेख करने के लिए या ऐसी सिचुएशन में जब लिफ्ट फंस जाती है तो उसको खोलने के लिए, देखभाल करने के लिए किसी को सोसाइटी के अंदर नियुक्त नहीं किया गया है और आए दिन इसी तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं। पिछले दिनों सेक्टर 137 में भी एक महिला की लिफ्ट के अंदर फंसने से मौत हो गई थी। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 8 लोगों की जो एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे उनकी भी लिफ्ट टूट जाने से मौत हो चुकी थी। कई हादसे होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लिफ्ट एक्ट नियम को बना जरूर दिया गया है, लेकिन अभी तक लागू ना होने के चलते लिफ्ट के रखरखाव में लगातार जो मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं या कंपनियां हैं वो लापरवाही बरतती हैं और लोग इसी तरीके से लिफ्ट में फंसने के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि कानून कब तक लागू होगा और कानून लागू होने के बाद लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।